हेलो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि हर चीज की कीमत चुकानी होती है। बिना वक्त दिए कुछ हासिल नहीं होता है। आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी को वक्त दे रहे होगे, तो स्वागत है आपका अपना दोस्त जीके चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने द्विवेदी युग को पूरा कर लिया था। आगे छायावाद की शुरुआत करने से पहले अपन फोर्ट विलियम कॉलेज, खड़ी बोली और सरस्वती पत्रिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद छायावाद पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई। संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे। उद्देश्य अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जा सके। नवागत आईसीएस अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान कराना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के उद्देश्य थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर 4 जने रहे थे। पहले थे जॉन गिलक्राइस्ट, 1800 ईस्वी से 1804 तक। कैप्टन जैमल मेयर, 1806 से 1808। जॉन विलियम टेलर, 1808 से 23। और मेजर विलियम प्राइस प्राइस था वो 1823 से 1831। 31 के बाद में हिंदुस्तानी भाषा प्रोफेसर पद को समाप्त कर दिया गया। 24 फरवरी 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो 1800 ईस्वी में स्थापना हुई और ये बंद 1854 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन। भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई और हिंदी के विकास को काफी बल मिला था। फोर्ट विलियम कॉलेज एवं जॉन गिलक्राइस्ट का काफी योगदान रहा था। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के पर्याय थे। उन्होंने निम्न काम किए: भारतीय विद्वानों से हिंदी और उर्दू में पुस्तकें तैयार करवाई। इस क्रम में प्रेम सागर, लल्लू लाल और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इसके अलावा सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि रचनाओं का हिंदी अनुवाद कर उन्हें प्रकाशित करवाने का कार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी एवं रेखता भाषाओं को एक ही माना। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली के 3 रूप माने थे। पहला था दरबारी या फारसी शैली का, दूसरा हिंदुस्तानी शैली जिसमें हिंदी और फारसी का मिश्रण था, और तीसरा हिंदवी शैली, तत्सम शब्दों की प्रधानता वाली भाषा हिंदवी शैली कहलाती थी। तो ये खड़ी बोली के 3 रूप गिलक्राइस्ट ने माने थे। गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी शैली सबसे ज्यादा प्रिय थी। इसी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत भी की थी। हिंदुस्तानी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट ने 19 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है: ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट। तीसरी पुस्तक है द हिंदी मैनुअल, डायलॉग्स इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। कैप्टन जॉन विलियम टेलर, ये भी हिंदी के भाषा प्रोफेसर रहे थे। ये सच्चे भारत भक्त थे। इन्हें संस्कृत और भारतीय भाषाओं से बहुत प्रेम था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का 1828 ईस्वी में इम्पोर्टेंस ऑफ लव नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जॉन विलियम टेलर ने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1828 में अंग्रेजी में अनुवाद इम्पोर्टेंस ऑफ लव नाम से किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लू लाल, इसमें से सवाल बनते हैं। लल्लू लाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के पूरे वीडियो आपने अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, तो अपना दोस्त जीके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आधुनिक काल और इसके अलावा आदिकाल, भक्ति काल, काव्य शास्त्र सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा मुंशी में लल्लू लाल 1763 से 1825 ईस्वी तक का समय लल्लू लाल का था।
लल्लूलाल 1800 से 1824 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहे 24 वर्ष। 1824 ईस्वी में आगरा में इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना की। याद रखना है, भाषा मुंशी पर लल्लूलाल रहे थे। लल्लूलाल की रचनाएं सिंहासन बत्तीसी, माधवानल, वेताल पच्चीसी, प्रेम सागर लल्लूलाल मोस्ट है। इसको नागरी दसम भी कहते हैं। प्रेम सागर में श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद किया गया है, प्रेम सागर। शकुंतला, इसके अलावा राजनीति, भाषा का आयदा, ब्रज भाषा का व्याकरण है भाषा का आयदा, ये इनकी मौलिक रचना है। एक रचना है लताई पे हिंदी, नकलियात, खड़ी बोली ब्रज भाषा हिंदुस्तानी की लघु कथाओं का संग्रह, उसमें सभा विलास, माधव विलास चंपू रचना है। लाल चंद्रिका बहुत ही मोस्ट है, 1818 ईस्वी, जो कि बिहारी सत्सई की टीका है। तो लाल चंद्रिका लल्लूलाल ऐसे याद रखना है। तो मोस्ट रचना याद रखना, एक तो लाल चंद्रिका लल्लूलाल की है, प्रेम सागर लल्लूलाल की है, सिंहासन बत्तीसी, वेताल पच्चीसी लल्लूलाल की है। लल्लूलाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, बहुत ही मोस्ट है ये, कि खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग लल्लूलाल ने ही किया। तो खड़ी बोली शब्द का पहले प्रयोग लल्लूलाल ने किया। लाल चंद्रिका की भूमिका में लल्लूलाल ने अपनी रचनाओं की भाषा के 3 रूप माने। लाल चंद्रिका जो लल्लूलाल ने लिखी थी, बिहारी सत्सई की टीका थी, इसमें भाषा के 3 रूप इन्होंने किए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और रेखता। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लल्लूलाल की भाषा साफ सुथरी नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रेम सागर की भाषा ब्रज एवं शैली पंडिताऊपन की है। दूसरे भाषा मुंशी रहे थे सदल मिश्र। तो लल्लूलाल के बाद में सदल मिश्र, इनका जीवन काल 1767 से 1848 था। ये 1803 से 1848 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी रहे थे। तो 1824 तक लल्लूलाल रहे थे और इनका समय भाषा मुंशी पर पद पर 1803 से 1848 तक था। सदल मिश्र की रचनाएं नासिकेतोपाख्यान, जिसे चंद्रावली भी कहा जाता है, 1803 ईस्वी की, रामचरित और हिंदी पर्सियन वोकेबुलरी। तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र बहुत ही मोस्ट रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को साफ सुथरी एवं व्यवहारोपयोगी माना है। श्याम सुंदर दास ने इन्हें आरंभिक गद्यकारों में से इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा बड़ा गद्यकार माना है। तो ये थे सदल मिश्र। तो याद रखना है, लल्लूलाल और सदल मिश्र भाषा मुंशी पद पर रहे थे। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार, ये भी उस समय के हिंदी गद्यकार थे। उसमें है मुंशी सदासुखलाल नियाज, सईद इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राम प्रसाद निरंजनी। मुंशी इंशाअल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित, 1803 ईस्वी। ये खड़ी बोली गद्य में रचित एक प्रेम कथा है। रानी केतकी की कहानी, रचनाकार है मुंशी इंशाअल्लाह खां। तो ये इनकी मोस्ट रचना है। इनके बारे में एक दो कथन पढ़ते हैं। इनकी भाषा चटकीली, मटकीली, चलती, मुहावरेदार खड़ी बोली थी। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न बना हुआ है इस पर पहले भी, किसके संदर्भ में कहा गया है, तो किसकी भाषा के बारे में? ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की भाषा को चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने इस कहानी का आरंभ ऐसे किया है जैसे लखनऊ में भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। वास्तव में उनकी लेखनी बड़ी चुलबुली है। तो इस कथन पे भी प्रश्न बन सकता है कि किस कहानी के संदर्भ में ये तथ्य कहा गया है, तो रानी केतकी की कहानी जो मुंशी इंशाअल्लाह खां ने लिखी थी। तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि जैसे लखनऊ में भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आता है, वैसे इस कहानी का आरंभ किया गया है। यह कथन श्याम सुंदर दास का है कि हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान इंशाअल्लाह खां का, दूसरा सदल मिश्र को और तीसरा लल्लूलाल को मिलना चाहिए। श्याम सुंदर दास, इन्होंने अपनी भाषा को निम्नलिखित 3 तरह के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी।
इंशाअल्लाह खां ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि बाहरी शब्द नहीं रखेंगे, गवारू शब्द नहीं लेंगे और भाकापन यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। मुंशी सदासुखलाल नियाज उर्दू में निसार तथा हिंदी में सुख सागर के उपनाम से रचनाएं लिखते थे। ये चुनार के तहसीलदार रहे थे और सरकारी सेवा त्याग कर प्रयागराज में आ गए थे। मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचनाएं सुरासुर निर्णय, मुंत कबूतवारीक, सुख सागर। सुख सागर बहुत ही मोस्ट रचना है, तो सुख सागर सदासुखलाल। विष्णु पुराण का हिंदी अनुवाद है सुख सागर। इनके दो संपादित पत्र भी याद रखना है। बुद्धि प्रकाश हिंदी में था, नूरू बाजार उर्दू में। तो बुद्धि प्रकाश हिंदी में, नूरू बाजार उर्दू में, ये सदासुखलाल के संपादित पत्र थे। कथन सदासुखलाल नियाज के कथन है, भाकापन हिंदुस्तान की विशेषता है और ये बना रहना चाहिए। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उड़ गया, ये मोस्ट कथन है सदासुखलाल नियाज का। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उड़ गया। आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली थी जिसमें पंडिताऊपन था। हिंदी के आरंभिक चारों गद्यकारों की भाषाओं के संदर्भ में शुक्ल जी के विचार, यहां से पक्का एक सवाल बनेगा भाई। यानी जो प्रारंभिक चार गद्यकार थे उनमें शुक्ल जी के क्या विचार है। दो तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर भाषा मुंशी पद पर रहे थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र। इसके अलावा ये दो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार में आते हैं। तो अंदर थे लल्लूलाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में। इनकी भाषा के बारे में शुक्ल जी ने कहा है, लल्लूलाल के बारे में कहा है कि इनकी भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली। तो कृष्ण उपासक ब्रज रंजित खड़ी बोली लल्लूलाल की भाषा। सदल मिश्र के बारे में पूर्वीपन युक्त व्यवहारिक खड़ी बोली। तो सदल में याद रखना है पूर्वीपन व्यवहारिक खड़ी बोली सदल मिश्र, सदल पूर्वी। और मुंशी सदासुखलाल संस्कृत मिश्रित हिंदी पंडिताऊपन युक्त, संस्कृत मिश्रित हिंदी सदासुखलाल, जिन्होंने सुख सागर लिखा था। तो इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि ये संस्कृत मिश्रित हिंदी पंडिताऊपन युक्त थी। और इंशाअल्लाह खां की भाषा को शुक्ल जी ने कहा है चटकीली मटकीली चलती मुहावरेदार खड़ी बोली। तो याद रह जाएगा आपको, इंशाअल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदार, सदासुखलाल संस्कृत मिश्रित हिंदी, सदल मिश्र पूर्वीपन वाली और लल्लूलाल कृष्ण उपासक ब्रज रंजित खड़ी बोली। तो ये आज अपने फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ा। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन सरस्वती पत्रिका के बारे में, उसके संपादक किस किस समय कौन रहा था और संपूर्ण विस्तार से जानकारी सरस्वती पत्रिका की पढ़ेंगे। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।